आपने बदतमीज दिल गाना तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने बदतमीज शुभमन गिल को मैदान पर देखा है? अगर आपने आईपीएल 2025 का गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला देखा होगा, तो फिर आपने बदतमीज शुभमन गिल को भी मैदान पर देखा होगा। देखिए, इस मुकाबले में कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए जब शुभमन गिल अंपायर से लड़ाई करते हुए नजर आए। हमने देखा इस मुकाबले में शुभमन गिल ने बतौर बल्लेबाज, बतौर गुजरात टाइटंस के कप्तान एक बेहतरीन, शानदार, दमदार पारी खेली। बतौर बल्लेबाज तो शुभमन गिल ने सभी का दिल जीत लिया, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर जिस तरीके से शुभमन गिल बीच मैदान पर लाइव मैच के दौरान फील्ड अंपायर से और उसके बाद ऑफ फील्ड अंपायर से उलझते हुए नजर आए, उसने कई सारे क्रिकेट फैंस का दिल जो है वो तोड़ दिया। जाहिर तौर पर शुभमन गिल के रन आउट होने को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। जिस तरीके से शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल ने मैदान के बाहर आकर वो जेस्चर दिखाया, जिस तरीके से वो ऑफ फील्ड अंपायर से भिड़ते हुए नजर आए, वो कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। देखिए, इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 38 गेंदों पर 76 रन बनाए। वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 25 गेंदों में तो उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और अहमदाबाद का मैदान और शुभमन गिल का लव अफेयर कौन नहीं जानता। तो शुभमन गिल अपनी बेहतरीन पारी को आगे बढ़ा रहे थे। वो 78 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी एक ऐसी दुर्घटना हुई शुभमन गिल के साथ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जाहिर तौर पर जिस तरीके से शुभमन गिल रन आउट हुए, उनको आउट करार दिया गया, वो निराश थे और वो गुस्से में आग बबूला हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो अपनी एक और सेंचुरी जो है वो अहमदाबाद में मिस कर गए हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, गुजरात टाइटंस की पारी का 13वां ओवर चल रहा था और जॉस बटलर और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। जॉस बटलर स्ट्राइक पर थे। जॉस बटलर ने फाइन लेग की तरफ एक शॉट खेला और वो रन के लिए दौड़ पड़े। शुभमन गिल पहले धीरे धीरे दौड़ रहे थे, उनको लग रहा था कि वो आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल बीच क्रीज पर पहुंचते हैं, उनको लगता है कि वो लेट हो गए हैं, लेकिन तब तक फील्डर का थ्रो जो है वो हेनरिक क्लासन की तरफ आ चुका था। अब हेनरिक क्लासन थ्रो को कलेक्ट करते हैं और गेंद को स्टंप्स की तरफ मारते हैं, लेकिन जब गेंद को वो स्टंप्स की तरफ मार रहे होते हैं तो गेंद उनके ग्लव से निकल जाती है, हालांकि वेल्स गिर जाती हैं। तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि क्या वेल्स जो हैं वो स्टंप्स पर गेंद लगने की वजह से गिरी हैं, या फिर हेनरिक क्लासन का हाथ जो है वो स्टंप्स पर लगा है, उसकी वजह से वेल्स जो है वो गिरी हैं। मामला जो है वो फील्ड अंपायर से आगे की तरफ जाता है, थर्ड अंपायर की तरफ जाता है। थर्ड अंपायर टीवी रिप्ले में कई कई एंगल्स से चेक करता है और वहां पर वो ये पाता है कि गेंद जो है वो स्टंप्स पर लगी थी और उसकी वजह से बेल्स जो है वो नीचे गिरी है और शुभमन गिल को रन आउट करार दिया जाता है। लेकिन शुभमन गिल इस फैसले को पचा नहीं पाते हैं। वो मैदान के जब बाहर जा रहे थे, तब भी वो फील्ड अंपायर से बहस करते हैं और उसके बाद जैसे ही वो फील्ड क्रॉस करते हैं तो वो ऑफ फील्ड अंपायर पर बरस पड़ते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं, वो काफी ज्यादा एजिटेटेड नजर आते हैं। तो भाई, मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि कहीं आज गुस्से में शुभमन गिल कहीं अंपायर को एक पंच ही ना जड़ दें। पंजाबी खून है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, क्रिकेट के लिहाज से अगर हम देखें, गेम के लिहाज से अगर हम देखें, तो शुभमन गिल ने यहाँ पर कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया है। जो यंगस्टर्स इस मोमेंट को देख रहे होंगे, उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्रिकेट में हमेशा ये कहा जाता है कि अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होता है, भले वो सही हो या गलत हो। गलतियां हो सकती हैं, अंपायर भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। जाहिर तौर पर शुभमन गिल भी निराश थे यार, सेंचुरी से चूक गए, उनको लग रहा था कि एक और शतक बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया इस घटना के बाद, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जाहिर तौर पर क्रिकेट फेटर्निटी में यहाँ पर शुभमन गिल की आलोचना होना लाजमी है और वो होगी भी, क्योंकि अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होता है। और इतने से ही शुभमन गिल नहीं रुके। उसके बाद हमने देखा जब फील्डिंग कर रही थी गुजरात टाइटंस की टीम, अभिषेक शर्मा के खिलाफ रिव्यू लिया गया। वहां पर अभिषेक शर्मा को जब नॉट आउट दिया गया, तब भी वो फील्ड अंपायर से उलझते हुए नजर आए। वहां पर अभिषेक शर्मा ने रोका शुभमन गिल को अंपायर से उलझने के लिए। तो ये सारे जो मोमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि बदतमीज दिल गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन मैदान पर हमने बदतमीज गिल भी देखा। जिस तरीके से फील्ड पर ऑफ फील्ड
शुभमन गिल अंपायर से बदतमीजी करते हुए नजर आए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में शुभमन गिल सही थे? क्या शुभमन गिल को इस तरीके से बदतमीजी करनी चाहिए थी? भले ही वो आउट थे या नॉट आउट थे, वो एक सेपरेट कंट्रोवर्सी है, लेकिन इस तरह की बदतमीजी क्रिकेट में कितनी सही है? क्या इसकी सजा शुभमन गिल को मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रदीप इन्फो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज प्रदीप सहगल को भी लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।